दोस्तों, मैं डॉक्टर शीलध्वज आयुर्वेदिक कॉलेज रीवा। आज हम आपसे डिस्कशन करेंगे कोरोना महामारी, जो एक कहते हैं कि दूसरी नया साल आने से पहले ही दूसरी उसका परिवर्तित रूप भी आ गया है। और एक तरह से अभी कोरोना का पहले बीमारी से थमा नहीं था कि दूसरी बीमारी आ गई हमारे देश में। तो इससे हम बचने के लिए कुछ उपाय ढूंढेंगे। सुरक्षा तो वही है कि जैसे मास्क लगाना, सैनिटाइज करते रहना, हाथ धोना और भीड़ भाड़ जगह से थोड़ा बचना। तो ये पॉसिबल इतना नहीं है कि भीड़ भाड़ जगह से बचे, इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखना पड़ेगा। मजबूती के साथ हम लोग कोरोना से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। इसके लिए हम आयुर्वेद का सहारा लेंगे। तो आयुर्वेद हमारे लिए जैसे कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा दे रहा है। तो आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए सफल एक तरफ से वरदान के रूप में साबित हो रही हैं महामारी पे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि कौन सी दवाइयाँ लें, कैसे लें, क्यों लें। तो इसके लिए हम सबसे पहले दवाइयाँ तो इसलिए लें क्योंकि हमारी इम्यूनिटी जो है, प्रतिरक्षा तंत्र जो है तो मजबूत बनी रहे, तो जिससे हम कोई भी बीमारी हो रही है तो हम उससे लड़ सकें। कोरोना भी आ रहा है हमारे शरीर में तो हम उससे संघर्ष कर सकें और अपने आप को बचा सकें। तो सर्दी जुखाम खांसी बुखार इस तरह से तो आज जैसे सर्दियों के समय में इसका तो मौसम ही है, तो इसमें कोरोना का बहुत सारा इसमें प्रोत्साहन मिल रहा है। तो इसलिए हम इसके बचने के लिए ऐसी मेडिसिन का चूज करेंगे कि हमें सर्दी जुखाम से बचाए और कोरोना से भी बचाए। तो सबसे पहले हम हमारे पास एक दवाई रखी हुई है, आपको दिख रही होगी, संशमनी बटी। इसमें जो कंटेंट है तो गिलोय बताया गया है। तो गिलोय जो हमारे लिए है, यही चीज़ें दूसरी कंपनियों में हम देखेंगे तो जैसे आज बाबा रामदेव वाली जो कंपनी है तो उसमें गिलोय घनवटी नाम से प्रचलित है। तो हम इसको यूज करने के लिए इसमें देखते हैं तो 2 से 4 गोली दिन में 2 बार ऐसे बताया गया है। इसको 250 mg की एक गोली आती है। तो उस हिसाब से हम व्यक्ति की प्रकृति की और उसके आकार के हिसाब से हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं कि कौन सी गोली कितनी लेनी है। और इसके साथ इसमें जो गिलोय मिलाया गया है, तो गिलोय के बारे में आप जानते हैं कि आयुर्वेद में इसको वरदान के रूप में, अमृत के रूप में बताया गया है। इसका पर्याय अमृता है। तो गिलोय हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो गिलोय घनवटी उसकी जगह यहाँ पे इसमें संशमनी वटी बताई गई है। तो आपको संशमनी वटी को यदि खाते हैं तो इम्यूनिटी हमारे लिए एक तरफ से इम्यूनिटी बढ़ती है। और एक गिलोय और संशमनी वटी जो बताई गई है, तो इसमें एक और है, जब मान लीजिए कोई भी बीमारी हो, जैसे जीर्ण ज्वर हो, पूरा शरीर गर्म हो गया हो, हाइपरेमिया, ऐसी बीमारी हो गई कि हमारे पूरा ठंड दे के बुखार आ रही है, बहुत दिन से बुखार चली आ रही है, तो इसमें भी हमको इसको यूज करते हैं। तो इसमें हमारे प्रतिरक्षा तंत्र बढ़ती है इसमें से। और ये भी बताया गया है कि गिलोय जो होती है ये प्लेटलेट को भी हमारे बढ़ा देती है। जैसे जब हमारे डेंगू जैसे फीवर जब आ जाती है तो प्लेटलेट की काउंटिंग उसकी कम हो जाती है। तो इसमें संशमनी वटी हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें हमारी जो प्लेटलेट है तो बढ़ जाती है, जिससे प्रतिरक्षा तंत्र भी बढ़ती है और हमें बीमारियों से लड़ने के लिए ताकत मिलती है। तो इसको करेंगे। और साथ में एक चूर्ण रखा हुआ है, त्रिकट चूर्ण है जो है, तो इसको भारत सरकार द्वारा प्रदत्त भी किया गया है पूरे देश में। और ये ठंडी के लिए तो बहुत अच्छा है। आप इसको चाय जैसे यूज करते हैं तो चाय की पत्ती डालते हैं, तो उसकी जगह न डाल के इसको आप डालिए। इसमें त्रिकट में शुंठी, पिपली और मरीच का यूज किया गया है। तो तीनों कंपोनेंट आपको यहाँ से मिल गए। तो अदरक वदरक डालने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आप पानी ले लीजिए और उसको एक प्रति व्यक्ति चुटकी के हिसाब से, एक व्यक्ति है तो उसके एक चुटकी के हिसाब से आप डालिए। जितने आप, थोड़ा ये तीखा है तो उस हिसाब से उसको आप अपने
यूज के हिसाब से डाल सकते हैं। और इस गुड़ का यूज कीजिए शक्कर की जगह। तो आप इसमें सर्दी जुकाम में भी आप लाभदायक है ये सब। तो सर्दी खांसी आ रही है तो इसमें आपको इसको पीने से काढ़ा बना के तुलसी डाल दीजिए, हल्दी डाल दीजिए। तो इस तरह से डाल के आप एक एक चम्मच डाल के बढ़िया बना लीजिए। पर दवा ये थोड़ा तीखी है तो उसके हिसाब से थोड़ा कम ही डालिएगा। तो आप दोनों को यूज कीजिए और स्वस्थ रहिए। अपने आप को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये सब दवाइयाँ हैं। लेकिन सबसे पहले योगा आप प्रतिदिन यूज कीजिए, मतलब अभ्यास में लाइए। और सूर्योदय के टाइम पे उठिए, सूर्योदय के पहले उठने की कोशिश कीजिए और ठंडियों से बचिए, स्वस्थ रहिए। और योगा में मतलब आप शारीरिक इतना मेहनत कीजिए कि थोड़ा पसीना निकले, तो इसमें से हमारे शरीर मजबूत रहेगी और हम बीमारियों से विजय प्राप्त करेंगे। और ये जो हमारे गवर्नमेंट में तो सप्लाई होती है संजीवनी बटी, तो इसको आप वैसे भी जैसे मान लीजिए सर्दी जुकाम भी हो रहा है ना, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। फीवर आ रही है, इसमें लिखा भी है कि जीर्ण ज्वर, ज्वर, विषम ज्वर, राजयक्ष्मा, पांडु, है ना, एनीमिया की जैसी समस्या है और किसी भी तरह से बीमारी हो रही है, बुखार उखार आ रहा है, तो उसमें आप पैरासीटामोल जैसे यूज करते हैं ना एलोपैथिक वाले, तो उसकी जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आप और यही है कि एलोपैथिक में तो ज़्यादा इसका मतलब अच्छी मेडिसिन नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। इसलिए हम आयुर्वेद का अपनाएंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। पहले तो मेडिसिन खाने की नौबत ही ना आए ऐसा हम लोग करेंगे, लेकिन यदि खाना पड़ जाए तो हम आयुर्वेद का इस्तेमाल करेंगे। तो आयुर्वेद हमारे लिए एक तरह से वरदान साबित हो रहा है। तो इसलिए अब कोरोना जैसे महामारी, अब कहते हैं कि इसमें उसका दूसरा रूप आ रहा है कोरोना का, तो इस तरह से एंट्री हो गई है। तो थोड़ा हम बचेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, ताकि हम यदि स्वस्थ रहें तो सब कुछ कर पाएंगे, और नहीं तो कुछ ज़िंदगी में कुछ नहीं हासिल हो पाएगा। इसलिए हम लोग थोड़ा इसका ध्यान रखेंगे कि, और इसको मेडिसिन को आप एक हफ्ते तक ले लीजिए। जैसे सर्दी जुकाम हो रहा है, खांसी आ रही है, तो इसको आप यूज कर लीजिए। और नॉर्मल जैसे कभी हैं तो आप 2-2 गोली सुबह शाम, बच्चे हैं तो 1-1 गोली खिला दीजिए। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। तो इसलिए आप इसका ध्यान रखिए, ठीक है। आपको इतने आपको शेयर करना था, और बाकी हम मिलते रहेंगे। कोई भी ऐसी आपके बीच में यदि कोई बीमारी है, कुछ ऐसी बात है, तो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आज मुझे लगा कि ये कोरोना महामारी जो फैल रही है, तो इसके लिए कुछ मेडिसिन आयुर्वेद में अच्छी मेडिसिन है, तो इसका आप यूज कीजिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और आप स्वस्थ भी रह सकते हैं। और वैसे भी गिलोय को बताया गया है कि आप गिलोय हमेशा यूज कर सकते हैं, लता के रूप में होती है गिलोय। तो वैसे घर घर में लगाना चाहिए, एक तरफ से हम कह सकें, क्योंकि इसमें इसका मतलब अमृता और वरदान है, मतलब कुल मिला के मतलब आयुर्वेद में इसको बहुत अच्छा माना गया है। इसलिए गिलोय को तो हमेशा यूज कीजिए। और जैसा बताया अभी कि हम डेंगू जैसे बीमारी में प्लेटलेट काउंटिंग जब कम हो जाती है, तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे पपीते का जूस बना के पीने के लिए बोलते थे, तो उसमें थोड़ा हमको इतना नहीं मतलब पी सकते, कड़वा होता है, तो इसलिए हम इसको करके और प्लेटलेट काउंटिंग बढ़ा सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे और यूज करेंगे, फिर जैसा भी होता है तो हम आपको अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।